लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो स्पॉन्जेस हैं ये अपनी नस्ल को किस तरीके से बढ़ाती हैं, मतलब इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है और ये रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरीके से करती हैं। तो जो आज का लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है पीपीएससी, पीएमएस, सीएसएस और इसके अलावा बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए। ऐसे बीएससी के स्टूडेंट्स जो कि जोलॉजी पढ़े हैं, जोलॉजी बाय मिलर एंड हार्ले, उनके लिए जो लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो जो स्पॉन्जेस हैं इसके अंदर दोनों तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। तो इसमें जो है वो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो वो किस तरीके की होती है। जो फाइलम पोरिफेरा के मेंबर्स हैं जिसमें स्पॉन्जेस हैं तो ये मोनोइशियस भी होते हैं। मोनोइशियस का मतलब ये होता है कि जो दोनों सेक्सेस हैं, दोनों सेक्सेस का मतलब ये है कि मेल एंड फीमेल वो एक ही स्पीशी के अंदर जो है वो प्रेजेंट होंगे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें दोनों जो सेक्सेस हैं मेल एंड फीमेल वो एक ही सेम स्पीशी में प्रेजेंट हों उन्हें कहते हैं मोनोइशियस। लेकिन मोनोइशियस होने के बावजूद ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते। सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि ये एक दूसरे के साथ जो है वो पेयर नहीं बना सकते, क्योंकि इनमें जो है फर्टिलाइजेशन का जो है वो या इनका जो एक तरह से गमीट्स के बनने का जो टाइम है वो डिफरेंट होता है। इस वजह से इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, इसमें जो है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती। इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो किस तरीके से होती है और कौन से सेल्स हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं और किस तरीके से करते हैं और कैसे जो गमीट्स हैं वो एक जो मेंबर है वहाँ से दूसरे मेंबर में जो है वो ट्रांसमिट होते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं ये एक स्पॉन्ज है। स्पॉन्ज का मैंने जो एक ब्रीफ सा स्ट्रक्चर है वो बनाया हुआ है कि इसके अंदर जो है वो इसकी एक जो है वो बॉडी प्रेजेंट है और माउथ है जिसे ऑस्कुलम बोलते हैं। और इसमें क्या होगा कि इसमें जो क्वेनोसाइट सेल्स मौजूद होते हैं, क्वेनोसाइट सेल्स जब ये रिप्रोड्यूस करने लगते हैं तो ये अपने आप फ्लेजेला और इसके अलावा जो कॉलर है उसको लूज कर देते हैं और मियोसिस करते हैं और मियोसिस के ज़रिए से जो है वो स्पर्म बनाते हैं। क्वेनोसाइट्स क्या हैं इनके बारे में आप ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है वो लाइन में क्वेनोसाइट्स मौजूद होते हैं। अगर ये क्वेनोसाइट है तो ये आगे इस तरह से एक कॉलर लाइक जो रिंग है ना ये बनाएगा और इसके अंदर एक जो है ये फ्लेजेला मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से फ्लेजेला मौजूद होता है। ये कॉलर लाइक रिंग ऑलरेडी आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुकी हैं। इस तरीके से जो है इनका स्ट्रक्चर मौजूद होता है। अब क्या होगा, जो क्वेनोसाइट्स हैं वो अपना जो फ्लेजेला है या जो कॉलर है उसको रिमूव कर देंगे और रिमूव करने के बाद ये एक स्पर्म बन जाएगा। और ये जो स्पर्म है एक जो क्वेनोसाइट है वो एक स्पर्म बनाएगा और इसके बाद जितने भी जो स्पर्म्स हैं वो इस स्पॉन्ज को लीव कर देंगे इसके ऑस्कुलम के ज़रिए से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्पर्म जो है वो लीव कर रहे हैं और ये दूसरी स्पॉन्ज में चले जाएंगे। दूसरी स्पॉन्ज में इन कनाल के ज़रिए से चले जाएंगे जहाँ पे एग मौजूद होगा और वहाँ पे मीजोहाइल में ये फर्टिलाइजेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल certain quenocytes lose their flagella and collar to form sperm by meiosis. Others जो होते हैं क्वेनोसाइट्स वो क्या करते हैं वो एग बना देते हैं और रिमेन इन मीजोहाइल, मतलब मीजोहाइल में ही रहते हैं। इसके बाद मीजोहाइल के अंदर जो क्वेनोसाइट सेल्स होते हैं वो इनको ट्रैप कर लेते हैं और फूड वैक्यूल के जो वैक्यूल सिंपल होता है उसके अंदर ये इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये पूरी एक स्पॉन्ज है। फॉर एग्जांपल तो स्पॉन्ज में ये जो स्पॉन्जोसील है यहाँ पे क्वेनोसाइट्स हैं ये अपने जो फ्लेजेला है एंड कॉलर है उसको लूज कर रहे हैं। यहाँ से जो स्पर्म है वो बाहर निकल रहे हैं। अब जो स्पर्म है और ये जो है ये एग है ये दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। दूसरी स्पॉन्ज का एग और पहली और इसके अलावा दूसरी स्पॉन्ज के जो गमीट्स हैं स्पर्म एंड एग ये यहाँ पे आके जो है ये फर्टिलाइजेशन हो रही है इनकी। फॉर एग्जांपल ये एग है और यहाँ पे मेल गमीट है और ये फर्टिलाइजेशन करने के बाद इनकी जो है वो
क्लीवेज होगी। क्लीवेज होने के बाद एक जो जाइगोट है, ये जो है जाइगोट कहलाता है। जाइगोट के बाद जो है वो एम्ब्रियो, 4 सेल एम्ब्रियो बनेगा। अब ये जो एम्ब्रियो है इसकी फर्दर डेवलपमेंट होगी। डेवलपमेंट के बाद फर्दर जो है ये सेल्स बनेंगे और ये जितने भी फॉर एग्जांपल सेल्स हैं ये इकट्ठे मिलके एक लार्वा बना देंगे जिसका नाम है एम्फीब्लास्टूला। एम्फीब्लास्टूला लार्वा। अब ये जो एम्फीब्लास्टूला लार्वा है ये प्लांक्टोनिक होता है। प्लांक्टोनिक का मतलब होता है ये फ्री फ्लोटिंग होता है। प्लांक्टोनिक लार्वा का मतलब है ये फ्री फ्लोटिंग होता है, फ्री लिविंग होता है। मतलब ये किसी भी बॉडी के साथ, किसी भी पेरेंट के साथ या किसी भी चीज़ के साथ अटैच नहीं होता। ये जो प्लांक्टोनिक लार्वा है ये 2 से 3 दिन तक इसी तरीके से फ्रीली फ्लोट करता रहेगा और उसके बाद ये सेटल कर जाएगा किसी भी सबस्ट्रेट के साथ। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो स्पॉन्जेस हैं उसके लार्वे का क्या नाम है? उसके लार्वे का नाम है एम्फीब्लास्टूला। और ये जो एम्फीब्लास्टूला है ये किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच कर जाएगा और अटैच करने के बाद ये अडल्ट बॉडी फॉर्म जो है वो अटेन कर लेगा और एक नई स्पॉन्ज बना देगा। तो इस तरीके से जो स्पॉन्जेस है उसका एक रिप्रोडक्शन साइकिल होता है जिसमें ये फर्टिलाइजेशन करते हैं, उसके बाद क्लीवेज करते हैं, उसके बाद एक लार्वा बनाते हैं। लार्वा जो है वो फ्रीली फ्लोट होता है और उसके बाद वो जो सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है तो वहाँ पे जाके ये अडल्ट बॉडी फॉर्म बना देता है। ये तो हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो इसकी दूसरी फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस तरह होता है कि ये सम टाइम रीजनरेशन भी करते हैं। रीजनरेशन का मतलब ये है कि ये अपने ही बॉडी फॉर्म्स को दोबारा से जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बडिंग भी होती है और एक और इसका जो है वो प्रोसीजर है जिसमें कहते हैं जम्यूल फॉर्मेशन। अब इसमें जम्यूल्स जो है वो किस तरीके से बनते हैं? इसमें होता है कि फ्रेश एंड मेराइन स्पॉन्जेस जो होती हैं ये क्या करती हैं, दोनों तरह की स्पॉन्जेस अपने इर्द गिर्द रेजिस्टेंस कैप्सूल बना देती हैं। ये जो कैप्सूल है, कैप्सूल का मतलब होता है इन्वेलप, मतलब अपने इर्द गिर्द एक गिलाफ बना लेती हैं और ये बॉल ऑफ जो सेल्स है ये जम्यूल कहलाता है और इसके अंदर मैसेज ऑफ अमीबॉइड सेल्स जो हैं ये मौजूद होते हैं। अब क्या होता है कि सर्दियों में जो पेरेंट स्पॉन्ज है जिसके अंदर ये सारे अमीबॉइड सेल्स मौजूद होते हैं वो डाई कर जाते हैं। जो पेरेंट स्पॉन्ज है सॉरी वो डाई कर जाती है और बाकी जितने भी अमीबॉइड सेल्स हैं वो इसके अंदर ही रहते हैं। इसके बाद जितने भी अमीबॉइड सेल्स हैं एक ओपनिंग जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं, जब स्प्रिंग आती है, बाहर आती है, तो उस ओपनिंग से ये जितने भी जम्यूल्स हैं ये रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं और ये जम्यूल्स इतने ज़्यादा रेजिस्टेंस होते हैं कि ये फ्रीजिंग और इसके अलावा ड्राई कंडीशन को भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो आप देखें कि मेथड ऑफ जो अडेप्टेशन है वो भी फाइलम पोरिफेरा के मेंबर्स में मौजूद है। स्पॉन्जेस में अडेप्टेबिलिटी मतलब माहौल के मुताबिक अपने आप को डालना, फ्रीजिंग और इसके अलावा ड्राइंग कंडीशन में सर्वाइव करना, ये भी जो है ये स्पॉन्जेस में मौजूद है। इतने स्मॉल जानदार के अंदर ये भी एक खूबी मौजूद है, एक सलाहियत मौजूद है कि वो ड्राई और इसके अलावा टफ और फ्रीजिंग इन्वायरमेंट को भी डील कर सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसमें 3 तरह से जो है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एक जो है वो रीजनरेशन है, मतलब बॉडी पार्ट को ये दोबारा से रीजनरेट कर लेते हैं। ये लीजर्ड वगैरह मतलब रेप्टाइल्स उसमें भी मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी लीजर्ड की दुम वगैरह कट जाती है, टेल कट जाती है तो वो दोबारा से उसे बना लेते हैं। फाइलम काइनोडर्मेटा जिसमें स्टार फिशेज हैं उसमें भी ये खसूसियत जो है वो मौजूद होती है। इसके अलावा इसमें बडिंग होती है, दूसरा तरीक़ेकार है, और तीसरा ये है कि इसमें जम्यूल्स जो हैं वो फॉर्मेशन होती है और अमीबॉइड सेल्स ये बनाते हैं पूरे का पूरा एक जानदार मतलब स्पॉन्ज। बडिंग इसमें किस तरीके से होती है, कोई भी जो स्पॉन्ज है उसकी जो आउटर बॉडी कवरिंग है वहाँ से बड निकलेगा। अब ये जो बड होगा ये यहाँ से बड़ा होता जाएगा और डिटैच हो जाएगा ये जो बर्ड है। इसके बाद पूरी की पूरी एक जो स्पॉन्ज है वो एक सबस्ट्रेट के साथ जाके अटैच हो जाएगी और न्यू स्पॉन्ज जो है वो बन जाएगी।
तो इस तरीके से जो आबी हयात है वो रीप्रोड्यूस करती हैं, मतलब ये कि ये अपनी नस्ल बढ़ाती हैं। इसमें दोनों तरह की रिप्रोडक्शन मौजूद होती है, बडिंग के ज़रिए से भी ये रिप्रोड्यूस करती हैं और समुंदर की जो लाइफ है उसको ये इंक्रीज़ करती हैं। थैंक यू।